हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना था, उसके जीरोस फाइंड करने थे। लेकिन अभी इस वीडियो में हमें क्या देखना है, हमें उसके जीरोस प्रोवाइड किए हैं और उस जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक रिमार्क है, अगर हमें उसके जीरोस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो वो रिमार्क है, अगर सपोज हमें अल्फा और बीटा ये उसका जीरोस दिया गया तो वो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होगी। तो वो पॉलिनोमियल कैसे होगी, सपोज एक आपको दिया गया अल्फा सपोज आपको दिया गया 2, अल्फा इक्वल टू 2 दिया गया एंड बीटा इक्वल टू आपको दिया गया 3 दिया गया, और अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3 ये अगर आपको जीरोस दिए गए तो ये जीरो की हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सो वी नो दैट हमारे पास ये रिमार्क है, ठीक है। तो इसमें से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये रिमार्क में क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 + 3 5, और ये रिमार्क में क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी प्रोवाइड है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2 × 3 6। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड polynomial is x square माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मीन्स अगर हमें उसके जीरोस पता है तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिमार्क नंबर फर्स्ट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिमार्क है, ये आया कहाँ से, तो इन जनरल पॉलिनोमियल एक कंसिडर करते हैं हम। एक जनरल पॉलिनोमियल कंसिडर की मैंने, ax² + bx + c, उसको अगर मैंने थ्रू आउट a से डिवाइड कर दिया तो ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल। मीन्स यहाँ x² बचा, यहाँ b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स और यहाँ c डिवाइडेड बाय a। तो इसमें देखो ये जो प्लस बी अपॉन ए है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। लेकिन ये जो माइनस बी अपॉन ए है ये क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीरोस होते हैं। माइनस बी अपॉन ए इज नथिंग बट सम ऑफ जीरोस। जो हमने रिलेशन प्रीवियस एक वीडियो में देखे थे वही रिलेशन हमने यूज किया है। और सी अपॉन ए क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो देयरफॉर दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह हमें एक पॉलिनोमियल बनती है। जब आपको 2 जीरो प्रोवाइड किए हैं तो आप पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। अगर आपको पॉलिनोमियल दी है तो आप उसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। वो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको दिया क्या है, ये जो 1/4 है और ये जो -1 है, ये क्या है आपका गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मीन्स ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस दिया है आपको, और ये जो -1 है ये क्या है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। ओके, सो कम टू द आंसर। सिंस alpha and beta are zeros of required polynomial, since alpha and beta are zeros of required polynomial। तो here आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4। सो here अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको, 1/4 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, -1, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। सो वी नो दैट
required polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4. सो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1. सो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1. सो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. तो इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर उसमें से हमने ये जो 4 है वो अगर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, मीन्स ये जो 4 है उसमें से अगर 1/4 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1/4 अगर कॉमन निकाल लिया तो यहां बचा कितना 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. सो विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर which is required polynomial. Okay, so now come to the next example. तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/√3. सो सिंस अल्फा एंड बीटा are zeros of required quadratic polynomial. So given अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमें √2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमें 1/3. So we know that required polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So x square minus alpha plus beta कितना है √2 into x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3. तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1/3. तो इसमें से हम ये 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में 4 कॉमन निकाला था. सो 1/3 अगर कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x plus 1. So which is required polynomial. So therefore which is required polynomial. तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमें जीरोस दिए गए हैं पॉलिनोमियल के तो हम पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें पॉलिनोमियल दी है तो हम क्या कर सकते हैं उसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं. तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तो वो प्लीज आप घर पे ट्राई करो. ओके, तो वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, 1, 1, 4 और 5. इसमें आपको ये जो पहला जो पॉइंट दिया है और ये जो पहली वैल्यू दी है वो क्या है सम ऑफ जीरोस, और ये जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो आपको क्या करना है पॉलिनोमियल जनरेट करनी है और पॉलिनोमियल निकालनी है. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2. ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस. ये जो टाइप के एग्जाम्पल है यहाँ तक हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा है, उसी टाइप में ये सॉल्व करना है. सिर्फ हमें इसमें एडिशनल क्या सॉल्व करना है, उसके जीरोस भी हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. सिंस अल्फा प्लस बीटा आपको उनकी एडिशन कितनी दी है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा उसका प्रोडक्ट कितना दिया है -3/2. ओके, सो वी नो दैट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो देयरफॉर इट इज सेज एज p of x.
सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, सो √2x माइनस 3/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2, सो विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल मिल गई है वो पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ये है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो इसके जीरोस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये p ऑफ x कंसिडर करनी होगी। ओके, सो देयरफॉर p ऑफ x हमें दिया है, तो उसके अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो प्रीवियस वीडियो में अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। सो फॉर p ऑफ x इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है वो हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। सो देयरफॉर ये यहाँ 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x², ये 2 यहाँ है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू √2x। ओके, और ये -3 और ये अपॉन 2। तो ये जो अपॉन में 2 है वो जब यहाँ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी न्यू पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने हैं अभी, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू -3, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, -6। तो -6 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनकी एडिशन कितनी आए, -2√2। तो देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है क्योंकि -6 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उनकी एडिशन 2√2 आए। ठीक है, तो अगर ये टाइप में अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट अप करनी है तो सबसे पहले जो रूट में जो आपको नंबर दिया होता है वही उसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, मीन्स अभी यहाँ √2 दिया है ना, तो जो -6 है हम यहाँ करेंगे √2 और √2 इसमें लिख देंगे। ठीक है, जो रूट में होता है वो उसका एक फैक्टर जरूर होता है। ठीक है, अभी √2 इंटू √2 ये कितना हो गया आपका 2, और यहाँ कितना चाहिए हमें प्रोडक्ट, 6 चाहिए। तो हमें 6 लाने के लिए 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3√2 इंटू √2, तो इसकी जो एडिशन है और ये कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है 3√2 इंटू √2 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये दोनों की एडिशन कितनी चाहिए, -2√2 चाहिए। मीन्स अगर ये जो 3 है इसको अगर मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, -3√2 इंटू √2, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -6 हो जाएगा और एडिशन कितनी हो जाएगी, -2√2। 3√2 में से एक √2 गया, -2√2। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका अंडर रूट में है वही दोनों में आपको दे देना है, और √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बचा हुआ नंबर क्या है उसको आपको क्या करना है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर ये मैं लिखता हूं 2x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 कॉमन निकाल सकते हैं, √2 और x, क्योंकि यहाँ √2 प्रेजेंट है और ये जो 2 है इसमें भी √2 है। सो √2x हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचा कितना फिर, √2x माइनस 3। ये √2 कैसे कॉमन निकाला, क्योंकि ये जो 2 है तो ये जो 2 है वो कैसे होता है, √2 इंटू √2। तो इसमें से अगर एक √2 हमने कॉमन निकाल लिया तो एक √2 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ एज इट इज वो टर्म है √2x माइनस 3, तो इसमें से +1 कॉमन निकाल लिया, √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर
ये √2x माइनस 3 इक्वल टू 0, -3, और सेकंड फैक्टर है √2x प्लस 1 इक्वल टू 0. So therefore √2x minus 3 equal to 0 और √2x plus 1 equal to 0. So therefore x equal to ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. So x equal to 3/√2 और x equal to 1/√2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो -1/√2. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस भी फाइंड करने थे. तो उसका जो पहला जीरो है मीन्स अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल टू 3/√2 एंड बीटा इक्वल टू -1/√2. तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसके हमें क्या फाइंड करने थे, जीरोस भी फाइंड करने थे, ऑल्सो फाइंड जीरोस. तो हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या फाइंड किए, उसके जीरोस फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 20/4, 21/4. Then find the value of k. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है, अल्फा और बीटा जीरोस है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रिलेशन सेटिस्फाइज कर रहा है. तो हमें k की वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो मीन्स अल्फा एंड बीटा इसके रिलेशन हमें यूज ही करना है. सो वी हैव f of x इक्वल टू, हमें f of x दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. सो लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of f of x, be the zeros of f of x. अगर अल्फा और बीटा अगर ये f of x के अगर जीरोस है तो हमें अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन पता है. अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस b/a. माइनस b/a मीन्स ये माइनस b की वैल्यू क्या है, ये f of x में 5 और a की वैल्यू क्या है 2. सो अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. तो c की वैल्यू क्या है k, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 2. तो ये रिलेशन क्यों हमें यूज करना है, क्योंकि हमें ये f of x में k दिया है, और ये k कहाँ से मिलेगा हमें, जब हम c/a b/a ये जो रिलेशन है ये यूज करेंगे हमें तभी ये रिलेशन मिलेगा. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकाल ली. तो अभी हमें एक्स्ट्रा में गिवन में क्या दिया है, हमें ये रिलेशन वो जो f of x है वो सेटिस्फाइज करता है. तो ये रिलेशन हमें दिया है, तो इसकी हेल्प से ही हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है. सो सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4. ठीक है, तो इसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है k/2, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस, हम उसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? सपोज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, और ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा. तो आपने एक आइडेंटिटी देखी है, कौन सी? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा. ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर उसकी आइडेंटिटी है.
तो इसमें अल्फा स्क्वायर भी प्रेजेंट है, बीटा स्क्वायर भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 अल्फा बीटा है और यहाँ जो हमें दिया है उसमें सिर्फ एक ही अल्फा बीटा प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो ऑलरेडी दिया है, और हम क्या करते हैं, एक अल्फा बीटा ऐड करते हैं और उसी को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें हमारा जो प्रीवियस है वही मिल जाएगा, इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो देखो ये जो आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, तो ये जो आइडेंटिटी है वो आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर है। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो अभी हमें देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2, तो वो वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास k/2 इक्वल टू 21/4, ठीक है। सो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। सो नाउ तो हम इसको स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं। -5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 25 50, 4 × k -4k अपॉन 4 × 2 8 इक्वल टू 21/4। ये 4 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा सिर्फ। सो देयरफॉर ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 50 - 4k इक्वल टू 21 × 2, ये कितना हो गया 42। सो देयरफॉर ये जो -4k है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 50, और ये जो 42 है लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 4k। सो देयरफॉर 50 - 42 इक्वल टू 8 इक्वल टू 4k, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 2। तो ये जो k की वैल्यू है, अननोन की वैल्यू कितनी मिली है हमें, उसकी वैल्यू 2 मिली है, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल था फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व किया, पहले हमें क्या करना है, उसका रिलेशन देखना है कि हमें दिया क्या है, ओके। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन हमें पहले लिख लेना है। फिर हमें जो गिवन दिया है वो गिवन की हेल्प से हमें थोड़ा बहुत उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करके आइडेंटिटी में उसको कन्वर्ट करना है। वो आइडेंटिटी कौन सी भी हो सकती है, ये अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ आया तो वो आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर भी हो सकती है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि वो आइडेंटिटी कौन सी है। तो आइडेंटिटी की हेल्प से हमने क्या किया है, वो एग्जाम्पल क्या किया है, सॉल्व किया है और k की वैल्यू निकाल ली है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 4x + 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो एग्जाम्पल है वो प्रीवियस तरह ही है, सिर्फ हमें ये जो रिलेशन है वो अलग दिया है और f(x) अलग दिया है। सो वी हैव f(x) इक्वल टू kx² + 4x + 4। सो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ f(x), ये अल्फा एंड बीटा क्या है, आपको जीरोज दिए हैं f(x) के। सो वी नो दैट द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। सो -4 और a की वैल्यू क्या है k, सो -4/k। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है c/a। सो c इज नथिंग बट 4 और a इज नथिंग बट k, सो 4/k। सो गिवन, अभी हमें ये जो रिलेशन है वो रिलेशन की हेल्प से k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस और गिवन ये रिलेशन हमें पता है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो मैंने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में कहा था कि आपको एडजस्टमेंट करनी होगी कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में वो आइडेंटिटी मिले। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें ये आइडेंटिटी पता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो हमारे पास ये है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस अल्फा बीटा को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ट्वाइस अल्फा बीटा को ऐड भी कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये जो मुझे फॉर्म मिला है वो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का मिला है और माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -4/k। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी -4/k, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है 4/k इक्वल टू 24। सो -4 स्क्वायर इज 16, k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 2 इंटू 4 8/k इक्वल टू 24। तो अभी क्या करेंगे, नीचे यहाँ k है यहाँ k स्क्वायर है, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, k स्क्वायर। तो इसको मैंने k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो 16 माइनस यहाँ k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो यहाँ 8k हो जाएगा और डिवाइड बाय k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 24। तो डिनोमिनेटर सेम है अभी दोनों का, तो डिनोमिनेटर का सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8, मीन्स 16/8k अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ये k स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वैसे ही 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर, ये फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अभी ये जो मिल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो 8k है यहाँ माइनस था, मैंने उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया। ये 16 यहाँ प्लस था, मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया। और लेफ्ट साइड में एज इट इज क्या है 0। सो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है इसके हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे इसमें 8 है, तो मैंने क्या कर दिया डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड करते आते हैं। सो 3 इंटू -2 ये होगा -6 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनकी एडिशन +1 आए। सो 3 इंटू -2, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने के बाद इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू कितनी मिली है -1 और k की वैल्यू कितनी है 2/3। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड जीरोस आर -1 एंड 2/3। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड जीरोस, ओके। हमें क्या फाइंड करना था, उसके जीरोस ही फाइंड करना था और k की वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, ओके। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक था ये जो टॉपिक है वो हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।